आज की क्लास में हमने हिस्टोग्राम स्टार्ट करना है। मैंने आपको बताया था। हाँ बट दिस इज, अब जाइए। मैंने आपको बताया था इस चीज को क्या कहते हैं, इज दिस कॉल्ड क्लास इंटरवल। इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। सही है, इसको क्लास इंटरवल कहते हैं और हिस्टोग्राम में क्लास इंटरवल का बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है? अच्छा, उसमें हम बात कर लेते हैं। पहली क्लास इंटरवल 0 से 10 तक है। अगली क्लास इंटरवल 10 से 20 तक है। तीसरी क्लास इंटरवल 20 से लेके 30 तक है। फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60। तो ये कितनी क्लास इंटरवल्स हैं? ये टोटल 6 क्लास इंटरवल्स हैं। ठीक है। अगर मैं पहली क्लास इंटरवल की बात करूं जो कि 0 से लेके 10 तक है, व्हाट इज द क्लास विड्थ? अगर मेरी क्लास इंटरवल 0 से 10 तक है तो क्लास विड्थ कितनी है? विड्थ मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है? 0 से 10 तक का मतलब कितनी विड्थ है? 10 का गैप है, 10 का डिफरेंस है, तो सो द क्लास विड्थ इज 10। अगली क्लास इंटरवल है 10 से लेकर 20 तक, कितना गैप है? 10, तो अगली क्लास विड्थ भी 10 है। तीसरी क्लास विड्थ 10, चौथी क्लास विड्थ 10, पांचवी भी 10 और छठी भी 10। इसका मतलब थ्रू आउट द क्लास इंटरवल्स all the class widths are same. The class widths are same. तो हिस्टोग्राम के अंदर क्या होता है कि अगर क्लास विड्थ सेम हो तो हिस्टोग्राम बनाने का तरीका कुछ और होता है, और अगर क्लास विड्थ डिफरेंट हो तो हिस्टोग्राम बनाने का तरीका कुछ और होता है। अच्छा, जब क्लास विड्थ सेम होती है, जब क्लास विड्थ सेम होती है तो हम वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं। ये जो वाई एक्सिस है ना, इसके ऊपर हम फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं। बल्कि ये ना बनाओ, लिख लो। लिख लोगे आप तो आपके पास ऑन रिकॉर्ड होगा कि कब किस तरह प्लॉट किया जाता है। हिस्टोग्राम की हेडिंग डालिए ऑन अ फ्रेश पेज इन योर रजिस्टर। अभी ग्राफ बुक का काम नहीं है, जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। हिस्टोग्राम सबसे पहले हिस्टोग्राम का एक जनरल शेप बना लीजिए कि हिस्टोग्राम ऐसा होता है दिखने में। हिस्टोग्राम इज बेसिकली बार्स विथ नो गैप्स। ये हिस्टोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। कुछ बार्स ज्यादा चौड़े होंगे, कुछ बार्स पतले होंगे, नैरो होंगे। कुछ बार्स वाइड होंगे, कुछ बार्स नैरो होंगे। दिस इज व्हाट अ हिस्टोग्राम जनरली लुक्स लाइक, बार्स विथ नो गैप्स। पर काम की चीज क्या है? काम की बात यह है, इफ all class widths are equal, if all class widths are equal, अभी मैंने बताया अगर क्लास विड्थ बराबर होती है तो वाई एक्सिस पर हम क्या प्लॉट करते हैं? फ्रीक्वेंसी। इफ ऑल क्लास विड्थ्स आर इक्वल, वी प्लॉट फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस। वी प्लॉट फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस। पॉइंट नंबर 2, if class widths if class widths are unequal, if class widths are unequal, we plot frequency density on y-axis. We plot frequency density on y-axis. अब ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कौन सी बला है?
फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज नथिंग बट अ फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आपको याद करना होगा। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला है, हाँ वाई एक्सिस पे। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। बच्चों को पेपर में क्या कंफ्यूजन होती है इस फॉर्मूले के अंदर, ज्यादा से ज्यादा गलती वो क्या कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ करने के बजाय वो क्लास विड्थ अपॉन फ्रीक्वेंसी कर देते हैं। ऑल दो दिस वुड अकाउंट फॉर जीरो मार्क्स, जीरो मिलेगा आपको पेपर में अगर आप ये कर लेते हैं। तो इसको आसान तरीका क्या है याद करने का, एफ डी के अंदर पहले क्या आता है, एफ, तो फॉर्मूले में भी पहले क्या आना चाहिए, एफ। एफ पहले आएगा, फ्रीक्वेंसी पहले आएगी, ठीक है। अच्छा, अब पेपर में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता, ये बहुत आसान है कि सारी की सारी क्लास फिट्स इक्वल है, आपने फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर दी, ऐसा नहीं आता। पेपर में ये वाला कॉन्सेप्ट आता है जहां क्लास फिट्स इक्वल नहीं होती, इफ क्लास फिट्स आर अनइक्वल, फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। हिस्टोग्राम के अंदर सारे पैसे इस फॉर्मूले के, हिस्टोग्राम में और कुछ है ही नहीं इसके अलावा। एवरीथिंग इन अ हिस्टोग्राम डिपेंड्स ऑन दिस फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। लेकिन पहले हम ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फॉर द सेक ऑफ स्टडीइंग इट बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, फिर हम ये वाला कॉन्सेप्ट करेंगे। दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट हम आज की क्लास में ही करेंगे। ऑलराइट, पहले आ जाते हैं क्वेश्चन 4 पार्ट ए पर। कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मैं ये टेबल यहां पे पेस्ट कर रहा हूं क्वेश्चन 4 पार्ट ए का। अब जोना आप लेट आई हैं तो मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं जल्दी से। पहली क्लास इंटरवल 0 से लेके 10 तक है, अगली क्लास इंटरवल 10 से लेके 20 तक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्लास इंटरवल कहते हैं। कितनी क्लास इंटरवल्स हैं ये जोना, 1 2 3 4 5 6। ओके, 0 से 10 अगर क्लास इंटरवल है तो क्लास विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, 0 से 10 तक कितनी विड्थ होती है, नो, विड्थ मतलब चौड़ाई कितने यूनिट्स की है, 10 यूनिट्स। विड्थ 10 यूनिट्स की है। 10 से लेके 20 तक विड्थ कितनी है, 10। 10 से 20 तक 10 की विड्थ है, ठीक है। 20 से आप इनको माइनस करके भी बता सकते हैं, 20 से 30 भी क्लास विड्थ कितनी है, 10। सो बिकॉज ऑल क्लास विड्थ्स आर इक्वल, मैंने क्या लिखवाया, क्लास विड्थ्स आर इक्वल, वी प्लॉट फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस। तो इस टेबल के लिए हम वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे, फ्रीक्वेंसी। एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे, वाई एक्सिस पे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ये आपका एक्स एक्सिस है। हमेशा टेबल का पहला कॉलम कौन सा एक्सिस होता है, हमेशा टेबल का पहला कॉलम एक्स एक्सिस होता है। अब प्लॉट कैसे करेंगे, पहले एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए, फिर आप भले प्लॉट कर लीजिएगा। ये मैंने वाई एक्सिस बना दिया और ये मेरा एक्स एक्सिस आ गया। वाई एक्सिस पे मैं लिखूंगा कि मैं फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रहा हूं वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे मैं क्या क्या प्लॉट कर रहा हूं, एक्स एक्सिस पे टाइम। एक्स एक्सिस पे मैं टाइम प्लॉट कर रहा हूं, उन्होंने टाइम के आगे कॉमा डाल के टी सेकेंड्स लिख दिया है, तो मैं भी ऐसे ही लिख देता हूं, ठीक है। ओके, मेरा टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है, 10 20 30 40 कहां तक जा रहे हैं, 60 तक। तो मैं ग्राफ पेपर पे एक बॉक्स को भी 10 कर सकता हूं, दो बॉक्सेस को भी 10 कर सकता हूं। आई डू नॉट सी ग्राफ पेपर्स, आई होप 1 सेंटीमीटर दिखाइएगा, 1 सेंटीमीटर वाला है। ओके, अब ये 1 सेंटीमीटर वाला जो ग्राफ पेपर है, इसमें एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का बहुत छोटा है, आप चाहें तो दो बॉक्सेस को भी 10 यूनिट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दो बॉक्सेस को 10 यूनिट्स कर लेता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राफ पेपर यूज हो। 10, फिर दो बॉक्सेस छोड़ के 20, फिर दो बॉक्सेस छोड़ के 30, फिर दो बॉक्सेस छोड़ के 40। मैं दो बॉक्सेस छोड़ के बोल रहा हूं जबकि मुझे एक बॉक्स छोड़ के बोलना चाहिए। फिर एक बॉक्स छोड़ के 50, और फिर एक बॉक्स छोड़ के 60। एक्स एक्सिस लेबल कीजिए जल्दी से, कैलिब्रेट योर एक्स एक्सिस ऑन द ग्राफ पेपर। वाई एक्सिस आप डिसाइड करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 यूनिट्स है। सोचिए वाई एक्सिस क्या होना चाहिए, गलत बोल रहा हूं,
मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा ग्राफ पेपर यूज होना चाहिए। आपके पास मुझे खुद बताइए, ग्राफ पेपर पे वाई एक्सिस पे ज्यादा स्पेस होती है आपके पास, या फिर एक्स एक्सिस पे ज्यादा स्पेस होती है? वाई एक्सिस वर्टिकल होते हैं, ज्यादा स्पेस होती है। तो अगर आपको वाई एक्सिस पर 12 तक जाना है, तो आपको एक बॉक्स को 1 यूनिट करना चाहिए या दो बॉक्सेस को 1 यूनिट? वैसे तो आपकी मर्जी है, लेकिन ज्यादा बेहतर एक बॉक्स को 1 यूनिट करूं या दो बॉक्सेस को 1 यूनिट? दो बॉक्सेस को 1 यूनिट करो, बहुत बड़ा होता है वाई एक्सिस, आराम से 12 तक चले जाओगे। दो बॉक्सेस को 1 यूनिट कर दो। मैं, मेरे पास कम जगह है, लेकिन आपके पास हो जाएगा। मेरे से और ग्राफ पेपर बिलाल। अब शायान एक ग्राफ पेपर फाड़ के दे दीजिएगा बिलाल को। ओके। ये आप ग्राफ पेपर मिकाइल आईपैड पे नहीं बना सकते, खुदा का खौफ कीजिए। डोंट टेल मी आप ग्राफ पेपर का ऑल्टरनेट। अच्छा ग्रेड है तो ठीक है, ओके। ओके, दो बॉक्सेस। हाँ। और अगर किसी के पास पेंसिल स्केल वगैरह नहीं है, प्लीज अगली क्लास में लेकर आना। अभी हम 2 हफ्ते ग्राफ्स ही करेंगे, ठीक है? फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स वी विल बी डूइंग ग्राफ्स ओनली। तो 0 से लेकर 10 तक फ्रीक्वेंसी 1 है, तो 0 से लेकर 10 तक 1 फ्रीक्वेंसी का रेक्टेंगल बना दीजिए। 0 से लेकर 10 तक 1 फ्रीक्वेंसी का रेक्टेंगल। तो 0 से 10 तक हमने 1 फ्रीक्वेंसी रख दी। उसके बाद टेबल देख के बताओ, 10 से 20 तक कितनी फ्रीक्वेंसी? 2 फ्रीक्वेंसी। तो 10 से लेकर 20 तक मैं 2 फ्रीक्वेंसी बना दूं। फिर 20 से लेके 30 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है? 8। तो फिर 8 बना दीजिए। नाउ आई एम गिविंग यू 1 मिनट, कंप्लीट द हिस्टोग्राम प्लीज। ये है पेज नंबर 181। हो गया? ओके, कंप्लीट हो गया ग्राफ। भाई आसान सा है, जल्दी से कंप्लीट कर लो। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता दो। अमल बलोच, आर यू डन विद द ग्राफ? जी सर। ओके। अयान अंसारी, आपका ग्राफ हो गया? जी सर। हैदर योर्स? नूर? ओके। रेहाब कलीम?
सही है। फरवा, आर यू डन विद द ग्राफ? Yes, sir. ठीक है। और यमुना, यमुना ग्राफ हो गया? ठीक है भाई, सारे ऑनलाइन बच्चों ने बना लिया, तो बस आपका भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। फॉर पार्ट बी, 7, पहली क्लास इंटरवल 3 से लेके 6 तक है। व्हाट इज द फर्स्ट क्लास विड्थ? 3 से लेके 6 तक कितनी क्लास विड्थ बनी? 3। अगली क्लास विड्थ 3। क्या सारी क्लास विड्थ 3 हैं? अगर साथ सारी की सारी क्लास विड्थ 3 हैं, तो हम वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे? फ्रीक्वेंसी प्लॉट करेंगे। इफ ऑल क्लास विड्थ आर सेम, वी विल प्लॉट फ्रीक्वेंसी ऑन द वाई एक्सिस। पार्ट सी पे आ जाते हैं। जिमल, पहली क्लास इंटरवल अगर 0 से लेके 5 तक है, तो क्लास विड्थ कितनी बनी? 5। अगली क्लास विड्थ 5। क्या सारी क्लास विड्थ 5 हैं? यस। तो हम वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे? व्हेन क्लास विड्थ आर सेम, व्हाट डू वी प्लॉट ऑन वाई एक्सिस? पर ये मैंने क्या लिखवाया था? जोना, वर यू देयर व्हेन आई, जब मैंने नोट 2 पॉइंट्स लिखवाए थे, वर यू इन द क्लास? ओके। फ्रीक्वेंसी एज इट इज प्लॉट कर देंगे जो ये दी हुई है। प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन क्लास विड्थ आर अनइक्वल, तो हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर लेते हैं, क्योंकि पेपर में भी वही कॉन्सेप्ट आते हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। 6 कैसे आ गया? 4 के बाद तो 5 आना चाहिए था। एक सवाल स्किप हो गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, आई एम पेस्टिंग द टेबल ऑन अ फ्रेश पेज। बताइए सोना, व्हाट इज द फर्स्ट क्लास विड्थ? अगर क्लास इंटरवल 0 से 20 तक है, तो क्लास विड्थ कितनी बनी? 20। व्हाट इज द नेक्स्ट क्लास विड्थ? अगर क्लास इंटरवल 20 से 30 तक है, तो क्लास विड्थ कितनी बनी? 10। यही क्लास विड्थ अलग अलग हो गई, मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर क्लास विड्थ अलग अलग हो गई, तो इसका मतलब वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे? क्या लिखवाया था मैंने? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉट करेंगे। ये आता है पेपर में। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का एक टेबल अलग से ऐड कर लीजिए, बिकॉज दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू प्लॉट ऑन द वाई एक्सिस। अब आप वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी प्लॉट नहीं करेंगे। ठीक है फिजा, अगर सारी की सारी क्लास विड्थ सेम होती हैं, तो हम वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हैं? जब सारी क्लास विड्थ सेम होती हैं, तो वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हैं? फ्रीक्वेंसी। और जब क्लास विड्थ सेम नहीं होती, तो वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हैं? पढ़ो क्या लिखवाया था, देखो। अनइक्वल होती है तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉट करते हैं। ठीक है। नाउ प्लीज स्टार्ट फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो भी मैंने लिखवा दिया है आपको। फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। नाउ प्लीज लुक एट द स्क्रीन, लुक एट द स्क्रीन। पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है? पहली पहली फ्रीक्वेंसी 80 है, और पहली क्लास विड्थ 20 है। तो 80 अपॉन 20 कैंसिल होके कितना बनेगा? 4। तो पहली फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 4 आ गई। इस तरह सारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज फाइंड कर लीजिए जी। टेबल के साइड में ही एक और कॉलम ऐड कीजिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का, और सारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज निकालिए। अगली फ्रीक्वेंसी कितनी है? 70। और क्लास विड्थ कितनी है 20 से 30 तक? 10। तो 70 अपॉन 10 कितनी बन जाएगा? 7। फिर अगली फ्रीक्वेंसी 110 है। क्लास विड्थ कितनी है? आज हमने सीखा 30 से लेके 40 तक कितनी क्लास विड्थ होती है? 10। तो 110 अपॉन 10 कितना आंसर आएगा? 11।
उसकी अगली फ्रीक्वेंसी 65 और क्लास विड्थ 5। तो 65/5 13, 70/5 14, और फिर आखिरी क्या है 60/, क्लास विड्थ कितनी होती है 50 से 80 तक 30। कितना आंसर आएगा 2। रधवा, व्हेन डू वी कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज? जब आई कांट हियर यू। जब उसका जो होता है वो होता है। मैंने लिखवाया है, आप पढ़ के मुझे बता दीजिए। पहले पढ़ लीजिए फिर उर्दू में बता दीजिए। व्हेन डू यू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी? when the class widths are unequal, this is what I expect you to say। ठीक है, क्योंकि क्लास विड्थ हमारी इक्वल नहीं आ रही थी इसलिए हमने क्या कैलकुलेट किया फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। और ग्राफ में ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कहां आएगी वाई एक्सिस पे। ये भी लिखवा दिया वी प्लॉट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑन दी वाई एक्सिस। तो जल्दी से अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लीजिए अगर आपने फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज कैलकुलेट कर ली हैं तो। चलो चेक कर लेते हैं। y axis, x axis, what are we plotting on the y axis? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मेंशन करेंगे आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। एंड व्हाट आर वी प्लॉटिंग ऑन द एक्स एक्सिस? इसमें भी टाइम है, चेक कर लो भाई टेबल में टाइम है। ओके, टाइम t सेकेंड्स। अब स्केल स्केल डिसाइड करते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या स्केल यूज करेंगे, वाई एक्सिस पे क्या स्केल यूज करेंगे। ज्यादा से ज्यादा टाइम कहां तक जा रहे हैं 80 तक जा रहे हैं। तो एक बॉक्स को 10 करोगे या दो बॉक्सेस को 10? देख लो ग्राफ पेपर पे अभी चेक करके, दो बॉक्सेस को 10 करने से चला जाएगा वहां तक। मेरे ख्याल से तो जाना चाहिए। अगर आप एक बॉक्स छोड़ के भी 10 यूनिट्स करते हैं तो जाना चाहिए 80 तक। यस, एक बॉक्स छोड़ के जा रहे हैं ना। ओके, तो हम एक बॉक्स छोड़ के 10 यूनिट्स कर देते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। ये तो एक्स एक्सिस है ना। हाईएस्ट टाइम 110 है। नो, एक्स एक्सिस पे तो टाइम प्लॉट कर रहे हैं ना हम लोग रेदा। जैसे ये हमेशा हमारा एक्स एक्सिस होता है, इसका उससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो टाइम ज्यादा से ज्यादा 80 तक जा रहे हैं तो मैंने 80 तक मार्क कर दिया है। एक बॉक्स छोड़ के 10 यूनिट्स कंसीडर किया है। क्या आप सबने 80 तक मार्क कर दिया अपना एक्स एक्सिस? अब वाई एक्सिस पे आ जाएं। वाई एक्सिस पे हम क्या प्लॉट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ये जो हमने कैलकुलेट की थी। ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है 14। तो मुझे 14 तक जाना है। एक बॉक्स को 1 यूनिट कंसीडर करूं या एक बॉक्स छोड़ के 1 यूनिट कर दूं? एक बॉक्स छोड़ के 1 यूनिट कर दें, आप आराम से 14 तक चले जाएंगे। एक बॉक्स छोड़ के 1 यूनिट। ठीक है, मेरे पास इस पे इतनी जगह नहीं होगी बट आई एम श्योर आपका ग्राफ आराम से 14 तक चला जाएगा।
I hope you all know that you have a test scheduled on Sunday. All right, let's start making the histograms. 0 से 20 तक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 4 है. 0 से 20 तक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज 4. किसी का माइक अनम्यूट हुआ है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. उसके बाद 20 से 30 तक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 7 है. उसके बाद क्या, 30 से 40 तक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 11 है, और मेरे पास क्योंकि जगह नहीं है तो मैं यहीं तक ही बना रहा हूं, बाकी आप कंप्लीट कर लें. टेबल दिखा दूं? ओके. I will wait for each one of you to complete this. 40 से 45. हाँ, जैसे जैसे क्लास इंटरवल है उतना ही करेंगे. डन रहा है? जल्दी कर लो, 1 मिनट है. दिखाइएगा शेरोज. एक बात बताओ, यहाँ पे तुमने एक बॉक्स छोड़ के 10 किया है. अगर एक बॉक्स छोड़ के 10 है तो फिर एक बॉक्स छोड़ के 20 आता, फिर एक बॉक्स छोड़ के 30 आता, फिर एक बॉक्स छोड़ के 40 आता. आपका हो गया था? दिखाइएगा ग्राफ मुझे वहीं से उठा के. 14 तक नहीं आ रहा था? मुझे बच्चों ने बोला आ रहे, तो मैंने कहा कि आ रहे. हाँ, 12 तक आ रहे हैं, 14 तक नहीं आ रहा है एक बॉक्स छोड़ के. और ये ग्राफ पेपर भी बिल्कुल सही वाला है. आपका कैसे आ रहा है शयान, एक बॉक्स छोड़ के 14 तक? फर्स्ट में क्या ना, एक बॉक्स की इस वजह से नहीं आ रहा. आपने फर्स्ट में मेरा भी खराब हुआ. उसने पहले ही बारी 1 को उसने एक बॉक्स छोड़ के लिया, उसके बाद दो दो बॉक्सेस छोड़. ऐसा थोड़ी होता है. यानी कि एक बॉक्स छोड़ के 14 तक आ ही नहीं सकता. तो आपको एक बॉक्स को ही वाई एक्सिस पे 1 यूनिट कंसीडर करना चाहिए. कोई भी ऐसा नहीं है ना जिसका एक बॉक्स छोड़कर 14 तक आ रहे हैं. कहाँ तक आ रहे हैं? हाँ, तो आपने एक बॉक्स नहीं छोड़ा है, आपने जो है एक बॉक्स को ही 1 यूनिट लिया है. 1 2 3 4 5 6 है. 1 2 3 4 5 7 8 11. ओके फिजा, जब आप वैल्यूज मार्क कर रही हैं, 0 था, ठीक है. फिर आपने यहाँ पे 2 लिखा है, देखो ग्राफ में. तो इसका मतलब ये कितना है? ये 1 है. तो अगर ये 1 है, ये 2 है, तो 2 के बाद क्या आना चाहिए? 3 के बाद क्या आना चाहिए? 4 के बाद 5 के बाद 6. क्या इसी हिसाब से आप जा रही हैं ऊपर? क्योंकि जितना गैप ये होगा उतना ही ये होना चाहिए, उतना ही ये होना चाहिए, उतना ही ये सारे इक्वल होने चाहिए. तो दिस इज वेयर यू आर. आप शायद सिर्फ ये वैल्यूज देख रही हैं. आप इधर देखिए स्क्रीन पे, आप शायद सिर्फ ये वैल्यूज देखी हैं आपने, और यही आपने एज इट इज ग्राफ के ऊपर लगा दी. ऐसा नहीं होता. ये वैल्यूज आनी चाहिए, लेकिन ये स्केल एक ऑर्डर में चलेगा.
वो ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते अपने हिसाब से। अच्छा, अब ये सही कर लीजिएगा। व्हाट आई वांट यू टू डू इज, एवरीबॉडी प्लीज लुक एट द स्क्रीन। मुझे बताइए क्वेश्चन 6 के पार्ट बी में, व्हाट इज द फर्स्ट क्लास विथ? 5। सेकंड क्लास विथ? 5। थर्ड क्लास विथ? 10। आप मुझे यहां रुक जाने, क्लास विथ्स आर नॉट सेम। इफ क्लास विथ्स आर नॉट सेम, दिस गारंटीज कि मुझे वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करना होगा? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो बुक के अंदर ही टेबल के आगे एक कॉलम ऐड कर लीजिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का, एंड स्टार्ट फाइंडिंग आउट द फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज। आई होप सबको फॉर्मूला याद हो गया है। इट इज फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। 182 डेसिमल में आ रहे हैं? ओके, खौफनाक डेसिमल आ रहे हैं या मुनासिब डेसिमल्स हैं? 11/5 2.2। ये मुश्किल डेसिमल नहीं है, 2.2 तो आसान डेसिमल है। अगली फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालिए, 20/5 4। Keep on applying the formula of frequency density and find out all the frequency densities। क्योंकि हिस्टोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालना है। अगर वो नहीं आता, जिसको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी नहीं आती उसको हिस्टोग्राम नहीं आता। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी आपको आनी चाहिए। क्या हुआ बिलाल? ओके, तीसरी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगी 32/10 3.2। उसकी अगली फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगी 18/10 विच इज 1.8। उसके बाद 10/10 विच इज 1। उसके बाद 6/30 विच इज 0.2। ओके, चलो पार्ट बी का हिस्टोग्राम बनाते हैं। है 182। Label your axis. This is y-axis. This will be frequency density on the y-axis. x-axis, और x-axis पे क्या प्लॉट कर रहे हैं हम लोग? टाइम स्पेंट पर डे, t मिनट्स। टाइम ही लिख दो, t मिनट्स। अब जरा मुझे एक्स एक्सिस देख के एक्स वाला कॉलम देखकर बताओ कि एक्स एक्सिस का स्केल आपको 70 तक जाना है। 70 तक व्हाट स्केल आर यू गोइंग टू यूज? एक छोड़ के मतलब दो छोड़ के क्या करें आप? अगर ये 0 है तो एक बॉक्स छोड़ के 10, फिर एक बॉक्स छोड़ के 20, फिर एक बॉक्स छोड़ के 30, ऐसे स्केल कर लो। यही बोल रहे हो ना? ठीक है, एक बॉक्स छोड़ के 10, फिर एक बॉक्स छोड़ के 20, फिर एक बॉक्स छोड़ के 30, फिर एक बॉक्स छोड़ के 40, फिर एक बॉक्स छोड़ के 50, 60 एंड 70। आई होप सबने एक्स एक्सिस का स्केल कैलिब्रेट कर लिया है। आप आ जाते हैं वाई एक्सिस पे। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कहां तक जा रही है? 4 तक। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 4 तक जा रही है। अच्छा, अब जरा प्लीज एक चीज देख लीजिएगा। ये मैंने वाई एक्सिस पे दो बॉक्सेस बनाए हैं।
0 के बाद अगर मैं यहां पे 0 पॉइंट सॉरी 0 के बाद अगर मैं इसको 1 करता हूं तो बीच में छोटे छोटे कितने बॉक्सेस आ रहे हैं? छोटे छोटे कितने बॉक्सेस आ रहे हैं? 10 बॉक्सेस आएंगे छोटे छोटे, अगर मैं एक बॉक्स छोड़ के 1 करता हूं तो 10 बॉक्सेस का मतलब है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड देन 1। तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इन फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज को प्लॉट करना। अगर एक सबसे छोटा वाला बॉक्स कितना हो जाएगा? 0.1। और वो 0.1 कब होगा? जब 10 छोटे छोटे बॉक्सेस बाद आप 1 मार्क करें। जब 10 छोटे छोटे बॉक्सेस बाद आप 1 मार्क करें, तो मैं एग्जैक्टली यही करूंगा ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। मैं 10 बॉक्सेस बाद 1 मार्क करूंगा। 10 कौन से बॉक्सेस? सबसे छोटे वाले 10 बॉक्सेस। सबसे छोटे वाले 10 बॉक्सेस का मतलब है बड़े बॉक्सेस कितने? बड़े बॉक्सेस 2। ठीक है, तो एक छोड़ के फिर 1 मार्क करना, फिर एक छोड़ के 2 मार्क करना, फिर एक छोड़ के 3 मार्क करना, और फिर एक छोड़ के 4 मार्क करना। और तो आपका ग्राफ की हाइट बहुत छोटी होगी। अच्छा, फिर वो हाँ, तो मैंने 2 बॉक्सेस को ही 1 यूनिट किया है। कुछ बच्चों के एक बॉक्स में 10 आ रहे हैं, तो वो उसी हिसाब से कर लें। फिर आपकी मर्जी, आप एक बॉक्स छोड़ के 1 मार्क कर लें। तो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 0 से लेके 5 तक 2.2 मार्क करनी है। 2.2 का मतलब 2 से कितने बॉक्सेस ऊपर? 2 बॉक्सेस ऊपर। 0 से लेके कहां तक? 5 तक है, ओके। जीरो से लेके 5 तक 2.2। ठीक है, 2.2, 2 से 2 छोटे छोटे बॉक्सेस ऊपर होगा 2.2। हो गया सैनब आपका ये कंप्लीट। ओके, अगली फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज 4, 5 से लेके 10 तक। जल्दी से इसको कर लेते हैं। 5 से लेके 10 तक 4। उसके बाद 10 से 20 तक 3.2। आपका भी हो गया साथ। 20 से 30 तक 1.8। 20 से 30 तक 1.8, ओके। 30 से 40 तक 1। एंड देन 40 से 70 तक 0.2। तो काम की बात क्या है? इफ ऑल क्लास विड्थ्स आर इक्वल, प्लॉट frequency on y-axis. If class widths are unequal, plot frequency density on y-axis.
आई होप सबका ये कंप्लीट हो गया है। ओके, वापस से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, पेज 181, पार्ट बी। व्हाट आर वी गोइंग टू प्लॉट ऑन वाई एक्सिस? देखिए क्लास बिट्स बराबर हैं या क्यों? क्लास इंटरवल इज नॉट द वर्ड, सारी क्लास बिट्स सेम है। तो 4 के पार्ट बी में वी आर गोइंग टू प्लॉट फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस। 4 पार्ट सी, चेक करो क्लास बिट्स बराबर हैं या बराबर नहीं है। सारी की सारी क्लास बिट्स कितनी कितनी हैं? 5 5, सारी क्लास बिट्स बराबर हैं। तो हम वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे? प्लॉट फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 6 का पार्ट ए तो हमने कर लिया है, पार्ट बी भी हमने कर लिया है। पार्ट सी, प्लीज चेक वेदर क्लास बिट्स आर इक्वल और अनइक्वल। पहली कितनी है? 10, अगली कितनी है? 5, यही अनइक्वल हो गई। इसका मतलब हम वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। एक टेबल ऐड कर, कॉलम ऐड कर लीजिए अलग से फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का। और सारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज कैलकुलेट कर लीजिए। बिल्कुल, frequency upon class width. The formula is frequency upon class width. तो पहली frequency 19 है, class width 10 है। 19 upon 10, you should not even use a calculator for this. 1.9. 12 upon 5, 2.4. 28 upon 5, 5.6। और फिर इसको कंप्लीट कर लीजिए। अगली फिजा कितनी आएगी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी? ठीक है, 22/5। कितना बताया आपने? 4.4। उसके बाद सिमल 18/15। 18/15 इज 1.2। एंड देन 20/21। एक्स एक्सिस पे तो एक बॉक्स छोड़ के 10 यूनिट कर लेना, स्केल बता रहा हूं क्योंकि मैं ये वाला ग्राफ नहीं बनाऊंगा। वाई एक्सिस का बिलाल आप क्या स्केल यूज करेंगे? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का क्या स्केल यूज करेंगे आप ग्राफ पेपर पे? आपकी ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है? 5.6। दो बॉक्सेस छोड़ के कितना यूनिट लगाऊं? 1। मतलब एक बॉक्स छोड़ के 1, जैसे पिछले ग्राफ में किया था। बहुत आसानी से बन जाएगा, जैसे पिछले ग्राफ में किया था वही स्केल इसका भी लगा देना। तो एक सबसे छोटा वाला बॉक्स कितना हो जाएगा? 0.1। 0.1 जैसे पिछले क्वेश्चन में था। तो पार्ट सी इज योर क्लास वर्क। योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी एंड सी। क्वेश्चन 4 पार्ट बी एंड सी, और दोनों के दोनों पार्ट्स के अंदर वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है? फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सारी की सारी क्लास विड्थ बराबर हैं। लेकिन क्वेश्चन ये जो अभी हम कर रहे हैं 6 का पार्ट सी, इसमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉट करनी है जो अभी आप बनाएंगे। ठीक है, ये कंप्लीट कर लीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स विल सेंड मी द ग्राफ पेपर्स ऑन व्हाट्सएप आज का क्लास वर्क, बिकॉज आई नीड टू सी कि आपने ग्राफ पेपर के ऊपर ये ग्राफ्स बनाए हैं या नहीं बनाए। आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स। That's it for today.